बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 23 मई और दिन है जुम्मे का। 3 खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। पहली ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब की पेरोल पर रिहाई की जो दरख्वास्त थी, इस दरख्वास्त पर बड़ा हुक्मनामा जारी कर दिया है। ये तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा कि क्या इस हुक्मनामे में लिखा गया है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान असल में चल क्या रहा है। एक तरफ इमरान खान साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, दूसरी तरफ जो एस्टेब्लिशमेंट है उनकी जानिब से जो है वो तारीफ़ों के पुल बांधे जा रहे हैं, शुक्रिया अदा किया जा रहा है, पॉजिटिव जस्टिस जो है वो दिए जा रहे हैं और फिर साथ ही मुज़ाकरात की जो खबरें हैं वो भी सामने आ रही हैं। तो असल में हो क्या रहा है, कुछ फैक्ट्स हैं मेरे पास, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिससे सारी जो सिचुएशन है वो आपको क्लियर हो जाएगी। और आखिर में जब से आर्मी चीफ आसिम मुनीर के पास फील्ड मार्शल का जो ओहदा है वो आया है, नवाज शरीफ जो हैं वो बुझे बुझे से और बड़े परेशान से हैं। उनकी एक तस्वीर भी सामने आई है और इस तस्वीर में भी नवाज शरीफ जो हैं वो ऐसे लग रहा है कि जैसे ज़बरदस्ती पकड़कर, वो नहीं होता कोई बच्चा रो रहा हो और रोते हुए बच्चे को ज़बरदस्ती पकड़कर जब माँ बाप उसकी तस्वीर खींचे तो जिस तरह से उसकी तस्वीर आती है, तो उस किस्म की कोई नवाज शरीफ की जो तस्वीर है वो आ रही है। और ये तस्वीर उनकी एक तकरीब में ली गई है जो कि ये फील्ड मार्शल की का जो ओहदा था, इसकी जो तकरीब थी जहाँ पर वो एक जो है वो उनको फील्ड मार्शल की स्टिक या वो जो बैज वगैरह होता है वो दिया जा रहा है बाकायदा तौर पर। तो ये क्या वजह है? भाई की हुकूमत है, बेटी वज़ीर आला है, इमरान खान जेल में है, लेकिन फिर भी नवाज शरीफ का चेहरा लटका हुआ है। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी खबर है, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आपके साथ जो खबर शेयर करनी है वो ये है कि इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान इस वक्त चल क्या रहा है। एक तो ये है कि इस वक्त का सबसे बड़ा जो सवाल है वो भी यही है, क्योंकि इमरान खान साहब कुछ कह रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कुछ और जस्टिस आ रहे हैं, खबरें जो है वो कुछ और आ रही हैं। तो हकीकत असल में है क्या? बारी बारी सारी चीज़ों का जो जायज़ा है जी वो हम लेते हैं। पहले तो हम ये कहते हैं कि इमरान खान साहब कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहे, इमरान खान साहब कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहे। पहले इस बात का जो जायज़ा है जी वो लेते हैं। देखिए, अगर इमरान खान साहब ये कहते हैं कि वो कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहे, तो एस्टेब्लिशमेंट जो है वो क्यों पॉजिटिव जस्टिस दे रही है, क्यों शुक्रिया पे शुक्रिया जो अदा है वो कर रही है, क्यों इमरान खान साहब को कुछ मामलात में जो रिलीफ्स हैं वो मिल रहे हैं, जो मुलाकातें बहाल हुई हैं, ऐसा क्यों हुआ है? कुछ ना कुछ तो हुआ है, तो ये सारी चीज़ें हुई हैं। नहीं तो अचानक से बंद हुआ सब कुछ, फिर अचानक से सब कुछ जो है वो खुल गया। कुछ ना कुछ तो ब्रेक थ्रू हुआ है। अब इसकी रीज़न एक तो ये बताई जा रही है या अज्यूम की जा रही है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो ज़रा जो चुनतखब हुकूमत है इसको भी थोड़ा सा दबा के रखना चाहती थी। इस वजह से उन्होंने ये खुद से ही एक जो है वो प्रोपेगेंडा किया या एक बयानिया बनाया या इस किस्म की कुछ वाइब्स उनकी तरफ से दी गई, जिसके बाद जो है वो ये बयानिया फैल गया या ये तासुर जो है वो उससे लिया गया कि इमरान खान साहब के साथ कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं। और वो असल में डराना चाह रही थी इस चुनतखब हुकूमत को, शरीफ ख़ानदान को या जरदारी ख़ानदान को। और उसके पीछे जो एक मुमकिना तौर पर वजह हो सकती है, जो कहानी है, एक वो ये है जी कि एक तो जो अहम तरीन ओहदा है वो मिल जाए, फिर उसके बाद कुछ महीनों के बाद जाकर एक इम्पॉर्टेंट जो एक्सटेंशन है जी वो होनी है। तो जाहिर सी बात है, अगर प्यार मोहब्बत से ही चीज़ें चलती रहीं तो फिर हो सकता है जिस तरह से नवाज शरीफ की हिस्ट्री एक रही है, तो नवाज शरीफ जो है वो एकदम से आंखें ना दिखाने लग पड़े और वो एक्सटेंशन नहीं देते तो वो किसी और को उस ओहदे के ऊपर ना बिठा दें। तो इस वजह से थोड़ा डराया जा रहा है और जो तमाम पावर्स हैं वो अपने पास ली जा रही हैं कि इनको ये हो कि अगर हमारे सरों पर ये हाथ ना हुआ तो इमरान खान आ जाएगा और इमरान खान तो हमें कच्चा खा जाएगा, वो तो जेलों में हमें डाल देगा। तो इसलिए हमें इनके साथ ही चलना है और जो एक्सटेंशन वाला मामला उसके ऊपर ये सोच विचार छोड़ देंगे, किसी और को आपने लेकर आना है। तो एक तो मुमकिना ये चीज़ जो है वो हो सकती है। फिर दूसरे नंबर पर इमरान खान साहब से ये इस वक्त कहा जा रहा है जी कि आप अक्टूबर नवंबर तक खामोश कर जाएं, यानी कि आप कोई तहरीक, कोई धरना, कुछ भी नहीं चलाएंगे। आपकी जो रिहाई है वो तो बड़ी जल्दी हो जाएगी, उसमें तो कोई मसला नहीं, वो तो छुट्टियों का काम है, अदालतें अपनी हैं, बस अदालतों से के ऊपर से प्रेशर हटा देंगे। मेरिट पर भी केसेस आपके सुनेंगे तो आप जिस तरह से चाहते हैं मेरिट के ऊपर आपकी रिहाई भी हो जाएगी, लेकिन अक्टूबर नवंबर तक आप खामोश कर जाएं। तो इमरान खान साहब जो ये बात करते हैं जी कि कोई मुज़ाकरात है, कोई डील नहीं हो रहे, तो इमरान खान साहब को तो ये मैसेजेस बहुत अरसे से पहुंचाए जा रहे हैं, इमरान खान साहब इनको इनकार कर रहे हैं।
तो अभी भी जो कोई मुलाकात हुई उस मुलाकात में भी इमरान खान साहब को ये कहा गया और इमरान खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट कहा। इसलिए इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि कोई जो मुज़ाकरात है वो नहीं चल रहे। और इसकी एक और बड़ी रीज़न ये भी है जी कि जो तहरीक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो ईद के बाद चलेगी और उसकी जिम्मेदारियां भी इमरान खान साहब ने जो है वो सौंप दी हैं कि मोबिलाइज किया जाए अवाम को और उसके बाद हम जो तहरीक है वो चलाएंगे। यानी कि अक्टूबर नवंबर से पहले ही इमरान खान साहब इलेक्शन भी कह रहे हैं, मैंडेट की वापसी भी कह रहे हैं और फिर तहरीक के मामले के ऊपर भी इमरान खान साहब जो है वो पीछे नहीं हट रहे। इसका मतलब यह है कि कोई ब्रेक थ्रू जो है वो नहीं हुआ। और दूसरी तरफ जो रीज़न है अक्टूबर नवंबर की वो भी यही हो सकती है कि अक्टूबर नवंबर में एक अहम जो तोसी है वो होनी है। तो सोचा ये जा रहा है जी कि इमरान खान साहब को कौन काबू करेगा, एक मरतबा तोसी हो जाने दें, तोसी होने के बाद इमरान खान साहब को जो है वो रोका जाए। फिर उसके बाद जब मजीद मुकम्मल पावर आ जाएगी तो फिर बेशक धोखा भी अगर दे दिया जाए इमरान खान को, उनसे अगर कमिटमेंट भी की जाती है, कुछ भी किया जाता है, उनको मजीद जो है वो आगे ले जाएंगे कि नहीं अभी इसी सेटअप को आप चलने दें, फिर देखें 5 साल के बाद क्या होता है। तो ये भी एक जो रीज़न है वो हो सकती है। फिर इसी तरह से जी DGISPR जो हैं वो कुछ प्रेस टॉक्स भी कर रहे हैं, तुलबा से भी वो जो मुलाकातें हैं वो कर रहे हैं, वहाँ पे भी तकारीर वगैरह कर रहे हैं। कल भी एक स्टेटमेंट सामने आई है, उस स्टेटमेंट में अब इंतशारी टोला या सियासी गिरोह के जो अल्फाज हैं वो नहीं है और 9 मई के ऊपर आदि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी वो भी नहीं है। तो अब सवाल ये पूछा जा रहा है जी कि अगर कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ, इमरान खान साहब नहीं मान रहे हैं, ये तोसी वाला मामला है, तो फिर ये क्या है, मुसलसल इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो क्यों की जा रही हैं। अब इसमें जो मेरी समझ में एक बात आती है वो ये है कि देखें पाक भारत जंग के बाद एक हिमायत जो थी, इमरान खान साहब ने चूंकि हिमायत कर दी थी तो जो पब्लिक थी उनकी भी जो हिमायत है वो मुक्तदरा को मिल गई थी। अब मुक्तदरा ये नहीं चाहती, ख़ास तौर पर जो यूथ है उसकी जो हमायत है वो वापस उनसे हट जाए, तो इसलिए वो चीज़ों को डिले कर रहे हैं। बार बार इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो सामने आ रही हैं, इस किस्म का जो तासुर है वो दिया जा रहा है जी कि टॉक्स चल रही हैं, मामलात वगैरह सब ठीक हो जाएंगे और इमरान खान साहब की रिहाई हो जाएगी, खान साहब के साथ जो है वो चीज़ें बेहतर हो रही हैं और चीज़ों को डिले जो है वो किसी तरीके से किया जा रहा है ताकि जो हिमायत है वो हमारे साथ रहे। और अब जो है वो इंफॉर्मेशन वॉरियर जो है वो करार दिया जा रहा है नौजवानों को और सोशल मीडिया के जो लोग हैं, और उसकी रीज़न यही है कि वो जो हिमायत हमसे खो गई थी वो हिमायत पब्लिक की हमारे साथ ही रहे, क्योंकि पाक भारत जंग के दौरान हमने ये देख लिया कि हिमायत के बगैर हम कुछ भी नहीं हैं। चलें सारी चीज़ें अपनी जगह पर, आप जितनी भी मैंने आपके साथ डिटेल्स शेयर की, लेकिन एक नुक्ता यहाँ से प्रूव हो गया है कि जो मुक्तदरा है उन्होंने इस मामले में तो इमरान खान के सामने अपनी शिकस्त का खुद एतराफ़ कर लिया है। वैसे तो इमरान खान जीते हुए हैं कि सब कुछ इन्होंने कर लिया, फिर भी इमरान खान साहब को जेल में रख के ये तोड़ नहीं पा रहे, और शिकस्त का एतराफ़ ये कर लिया कि वाकई जो पब्लिक है, ख़ास तौर पर जो यूथ है, इसके बगैर हम कुछ नहीं है और इसकी जो हिमायत है वो हमारे साथ होनी चाहिए। इस वजह से इस किस्म के जो जेस्चर्स हैं जी वो शो किए जा रहे हैं और इस तरह की कंपेन आप कहें या इस किस्म की जो काविशें हैं वो की जा रही हैं। लेकिन ये चीज़ भी ज़्यादा देर चल नहीं सकती। आप कितनी देर तक चीज़ों को लटका के रख सकते हैं? महीना 2 महीना कर देंगे। इमरान खान साहब ने अगले महीने ईद के बाद तहरीक का ऐलान किया हुआ है, तो जब तहरीक शुरू होगी तो पब्लिक जो है वो वापस इमरान खान के साथ खड़ी हो जाएगी और उसके बाद जब आप वापस कुछ ज़ोर ज़बरदस्ती जब करेंगे, गिरफ्तारियाँ करेंगे, आप जो है वो जुल्म जबर फस्तायत करेंगे, लोगों के घरों में जाएंगे, चादर चार दीवारी का तकद्दुस जो है वो पामाल करेंगे, तो उसके बाद यही जो हिमायत है जो आपको हासिल हुई है पाक भारत जंग की वजह से, तो ये हिमायत जो फिर वापस भी हो सकती है और वापस इमरान खान साहब के साथ तो अभी है ही है, लेकिन ये उसी तरह से इमरान खान के साथ जो है वो जुड़ जाएगी। तो इसलिए जी मेरे ख्याल से एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी मामलात इस वक्त फंसे हुए हैं। अब वो ना इस तरह से कर सकते हैं कि इमरान खान को अगर डील के बगैर छोड़ दिया तो इमरान खान तो फुल पावर से आएगा, तो फिर हम क्या करेंगे। और दूसरी तरफ ये जी कि जो हिमायत एक हासिल हो चुकी हुई है उस हिमायत के बगैर भी नहीं चला जा सकता, तो अगर वो हमसे चली जाती है तो फिर क्या करते हैं। तो देखें इसमें अब आगे क्या जो डिसीजंस हैं वो लिए जाते हैं, इमरान खान साहब की कब जो रिहाई है वो होती है। बहरहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो पे रोल पर इमरान खान साहब की रिहाई की जो दरख्वास्त दायर की गई थी अली अमीन गंडापुर की जानिब से, वकील थे इसमें लतीफ़ खोसा साहब, इस पर एक तहरीरी हुक्मनामा दरख्वास्त पर जारी हुआ है और इस तहरीरी हुक्मनामे में ये कहा गया जी
कि जो एतराज़ात हैं वो बरकरार हैं। इमरान खान साहब की दरख्वास्त, उस दरख्वास्त के ऊपर ये एतराज़ था कि ये इमरान खान की तरफ से दायर नहीं की गई, या इमरान खान साहब के इस पर दस्तखत नहीं है, या उनकी फैमिली की तरफ से दायर नहीं की गई। इस पर इमरान खान साहब ने भी गंडापुर पर बरहमी का इजहार किया था कि उसने क्यों ये दरख्वास्त दायर की है, इमरान खान साहब तो कोई डील नहीं चाहते। तो एक तो ये इसके ऊपर एतराज़ था। फिर उसके बाद अदालत ने हुक्मनामा ये दिया जी कि मज़ीद दलाइल इसके ऊपर होंगे, मज़ीद दलाइल तलब किए हैं दरख्वास्त के काबिल समात होने पर। और अब यहाँ पर जो है वो समझने वाली बात यह है कि अगर इस दरख्वास्त के ऊपर एतराज़ हैं, खान साहब ने नहीं दायर की, तो इसको रिजेक्ट कर लिया जाए। क्यों इस दरख्वास्त को भी पेंडिंग रखा जा रहा है और दोबारा से इसके ऊपर जो दलाइल हैं वो मांगे जा रहे हैं? शायद इसी उसमें जी के इमरान खान साहब के साथ चूँकि पैगामात पहुँचाए जा रहे हैं, कोशिशें चल रही हैं, अगर खान साहब मान जाते हैं। लेकिन खान साहब का तो एक जिस चीज़ के ऊपर वो डटे हुए हैं उसके ऊपर वो डटे हुए हैं कि एक तो डील के ज़रिए वो वापस नहीं आएंगे, बाहर नहीं आएंगे, मेरिट पर अदालतों में केसेस होंगे और उसके बाद इमरान खान साहब जो है वो उनकी रिहाई होगी और पहले बाकी कारकुनों की रिहाई और रहनुमाओं की रिहाई होगी, उसके बाद इमरान खान साहब की रिहाई होगी और फिर उसके बाद मैंडेट की वापसी। और अगर कोई ये समझता है तहरीक या एहतजाज वगैरह नहीं होंगे तो ये उसकी गलत फहमी है। ये जो सारी चीज़ें हैं वो साथ साथ चलेंगी। फिर अगले हफ्ते का कहा जा रहा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का जो एक वफ्द पहले भी आया था वो वफ्द भी हो सकता है दोबारा आए और मुलाकात भी करे इमरान खान साहब से। तो मामलात ज़रूर चल रहे हैं, इमरान खान साहब को मैसेजेस पहुंचाए जा रहे हैं। इमरान खान साहब भी यही कह रहे हैं जी कि एस्टेब्लिशमेंट से ही बात करूंगा। लेकिन हाँ, जहाँ तक ये चीज़ है कि कोई बहुत बड़ा जो ब्रेक थ्रू है वो नहीं हुआ और वो इसी वजह से जी कि इमरान खान साहब को रोका जा रहा है। इमरान खान साहब तो अपनी चीज़ों के ऊपर डटे हुए हैं। तो एक तो ये खबर हो गई। दूसरे नंबर पर आपके साथ जो शेयर करना है जी वो है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और शरीफ ख़ानदान और जरदारी ख़ानदान जो है इनकी सियासत जो है वो दफन हो चुकी है। पहले तो आप एक तस्वीर है ये मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये तस्वीर को ज़रा गौर से देखिएगा और इसमें ख़ास तौर पर ये जो नवाज शरीफ हैं ये दरमियान में आपको अगर थोड़ा सा सही नज़र आ रहा हो तो चेहरा जो है वो लटका हुआ है। साथ इसहाक डार साहब मौजूद हैं। इसहाक डार की भी जो गर्दन है जी वो नीचे है। इससे नीचे जी मरियम नवाज़ की तस्वीर है। ये देख लें आप कॉर्नर पे मरियम नवाज़ की तस्वीर है और उनकी भी जो तस्वीर है वो भी इसी तरह से जी बड़ा चेहरा जो है वो लटका हुआ है। तो अब मसला क्या है? हुकूमत है इनकी, ये हुकूमत में है, इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी पक्की यारी है जी। और फॉर्म 47 के ऊपर आप आए हुए हैं। भाई वज़ीर आज़म है, बेटी जो है वो वज़ीर आला है। इमरान खान जेल में है, कारकुनान उसके जेलों में हैं, सख्तियाँ उसके ऊपर की जाए, लेकिन उसके बावजूद जो चेहरा है वो क्यों लटका हुआ है? उसकी रीज़न ये है जी कि इनको इस बात का इदराक हो चुका है कि इनकी जो सियासत है वो दफन हो चुकी है। और दूसरा ये कि इमरान खान के सामने इवन के जो मुक़तदरा है वो भी ज़्यादा देर तक ये जुल्म फस्तायत जारी नहीं रख पाएगी। आखिरकार इमरान खान साहब को रिहा करना ही करना पड़ेगा। और दूसरा ये कि ये जो है वो वाकई एक कठपुतली बनकर ही रह गए हैं, क्योंकि अब तमाम के तमाम जो इख्तियारात हैं वो एक ही शख्स के पास चले गए हैं और इनके पास अब कुछ भी नहीं बचा है। यानी कि अगर कुछ था भी ना इनके पास के उसके थ्रू ये कुछ आंखें दिखा सकते थे तो वो चीज़ भी अब इनसे छिन चुकी है। और इसमें जी जो शहबाज शरीफ हैं, आप यूँ समझिए कि शहबाज शरीफ इस साइड पर हैं और नवाज शरीफ जो है वो इस साइड पर हैं। तो इस वजह से ये जो चेहरे हैं वो लटके हुए हैं कि हासिल वसूल कुछ भी नहीं हुआ। जो सियासत थी वो भी सारी की सारी इमरान खान ने दफन कर दी है। और खैर इनके पास अब तरीका भी एक यही रहा है इक़्तिदार में रहने का कि जब तक मुक़तदरा का हाथ है हम इक़्तिदार में रहेंगे, अदरवाइज़ अवामी जो हिमायत है वो तो हमारे पास बिल्कुल भी नहीं रही है। और इसी तरीके से जो जरदारी ख़ानदान है उसका भी उनकी भी यही हालत है। हो सकता है कि शायद जो सदर का ओहदा है वो भी आसिफ जरदारी से लेकर को किसी और शख्सियत के पास जो है वो चला जाए। और शहबाज शरीफ के हवाले से तो ये कहा जाता है जी कि अगर शहबाज शरीफ स्विमिंग पूल में भी नहा रहे हों और अचानक से आर्मी चीफ का फ़ोन आ जाए तो तब भी उनको ध्यान होता है कि कोई फ़ोन ना आ जाए और वो जो फ़ोन कॉल है वो सुनेंगे। ये हामिद मीर साहब जो हैं उनकी जानिब से इस तरह का जो दावा है वो किया गया। एक ट्वीट में आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जी। ये नजम सेठी है, उन्होंने स्टेटमेंट दी है। इमरान खान को कोई परवाह ही नहीं, वो मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहते। इनकी पार्टी और हिमायती चाहते हैं इमरान खान जल्दी से जल्दी बाहर आए, लेकिन इमरान खान बाहर आने के लिए कोई भी समझौता करने को तैयार ही नहीं हैं। तो इससे भी ये प्रूव होता है कि खान साहब को मुसलसल मुज़ाकरात का कहा जा रहा है, पैगामात पहुँचाए जा रहे हैं। खान साहब कोई डील करने के लिए तैयार नहीं हैं। खान साहब ने कहा है जी अदालतों को छोड़ा जाए, आज़ाद
मेरिट के ऊपर केसेस का फैसला करें, मैं बाहर आऊँगा, उसके बाद तहरीक भी चलेगी, मैंडेट भी मैं खुद वापस ले लूँगा, लेकिन कोई डील करके मैं बाहर नहीं आऊँगा। और ये असल में मुक्तदरा के लिए भी परेशानी है। मज़ीद जो भी होता है अक्सर चीज़ें शेयर करते रहेंगे, राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।